का भी। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में देखिए नीतीश बाबू के सुपुत्र साहब अपनी डिमांड रख रहे हैं, इधर आतिशी जी सीधा हमला कर रही हैं और बहुत वाजिब है उनका हमला, और तीसरी तरफ आप जहां बैठे हुए हैं लखनऊ में, और वहीं और उससे इतर अगर चाहे गोरखपुर जाइए या प्रयागराज जाइए, हर तरफ वहाँ भी हंगामा मचा हुआ है। क्या कहेंगे इस हंगामे पे, और क्या कहेंगे इस देश की सियासत, उसमें कौन सियासी रोटियां जो सेक रहा है, किसके हिस्से में क्या आ रहा है? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, ये तो पूरा देश जानता है कि हर मसले को पॉलिटिकल इवेंट बनाना, चाहे वो श्रद्धा का कोई मामला हो, कोई त्योहार हो, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को प्रवाहित करना हो, वो भी इन लोगों ने पॉलिटिकल इवेंट बना लिया। तो जिस गिद्ध की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, असल में पॉलिटिकल गिद्ध तो ये है जिनके लिए हर मसला, हर उत्सव केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का वो काम होता है, वो वही उत्सव होता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कहते हैं और कई बार तारीफ भी करते हैं कि 24/7 बीजेपी केवल चुनावी राजनीति करती, सत्ता संभालना और लोगों को सही प्रशासन देना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, ये कतई नहीं आता। शासन प्रशासन चलाना, क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ योग्य ही नहीं होना है, उसके लिए संवेदनशील भी होना है जी। और यहां पर कोई संवेदनशीलता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे असम में हो, महाराष्ट्र में हो, और महाराष्ट्र का कल का अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस देखा हो तो एक दलित परिवार जो 150 किलोमीटर पैदल चल के न्याय मांगने के लिए पहुंचता है, पुलिस में शिकायत करने के लिए पहुंचता है, तो थानेदार पोंछा लगवाता है और मुख्यमंत्री उसकी शिकायत नहीं सुनता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विश्व रिकॉर्ड बना रहे काहे का? सफाई का जी। और सफाई कर्मियों को वहां वेतन नहीं मिल रहा है। कहां कहां से बुलाए गए हैं और किन किन हालातों में वो जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके पांव तो धो सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो हर मसले को तमाशा बनाना और उसका राजनीतिक दोहन करना, लोगों की तकलीफों को परे करना, कोई नहीं सोचना। लोग मरते हैं तो मरे अपनी बला से, नोटबंदी से लेकर के और कोरोना काल और किसान आंदोलन, ये हम सब देख चुके हैं, उससे सब गुजरे। कोई संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपने ही चंगुल में फंसती जा रही है। वो जो सोच रहे थे ना कि लोगों के तो आंखें ही नहीं है, न लोग देख रहे हैं न लोग सोच रहे हैं, वो चाहते तो यही है। वो चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, लोगों को विवेकहीन बनाना, लोगों को अंधविश्वासी बनाना, यही एक काम रह गया है। अगर वो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल को नौकरी मांगेंगे जी। आप डिग्री देंगे तो पूछेंगे कि हमको नौकरी कौन सी मिलेगी, इसलिए वो तो काम ही खत्म कर दीजिए। उत्तर प्रदेश से कितने स्कूल बंद कर दिए गए और कुंभ में कितने हजार करोड़ रुपए झोंक दिया गया। और आश्चर्य तो इस बात का है कि ये जो मोदी जी और योगी जी जिन नौजवानों की बात करते थे, यूपी बोर्ड की परीक्षा को मुलतवी कर दिया गया था जी। इस आयोजन के लिए। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है कि खास करके दलितों और पिछड़ों को, उनके बच्चों को अंधविश्वासी बनाना, उनको धार्मिक उसमें धकेल देना, एजुकेशन नहीं देना। आज एक रिपोर्ट आई है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, SC ST और OBC की 50% से ज्यादा जो वजीफा था वो काट दिया गया है। सोचिए इन 10 सालों में जब वजीफा बढ़ना चाहिए था, इस समय वजीफा 50% से ज्यादा घटा दिया गया है। तो ये जो समाज कल्याण का जो बजट होता है वो कहां जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है या किस मद में खर्च हो रहा है? प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने के विज्ञापन पे खर्च हो रहा है। इनको वो पढ़ा लिखा देश नहीं चाहिए, रोजगार शुदा, स्वाभिमान और संपन्नता से भरा हुआ देश नहीं चाहिए। इनको छद्म वाला, पाखंड वाला, वो विश्वगुरु खुद से ही विश्वगुरु घोषित हो जाइए। और विश्वगुरु की हालत क्या है? ट्रंप क्या कर रहे थे और आप मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और अब तो वहां तक कह दिया कि हमने इतना करोड़ दिया, और आपके लोगों को कैसे भेजा जा रहा है इतना अपमानित करके। तो विश्वगुरु की तो हालत वही जो हो गई वो पूरे देश ने नहीं देखी, दुनिया ने देखी कि भारत को इतना कमजोर बना दिया गया। और ये कौन बना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता और अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए वो सब कुछ, पूरे देश की इज्जत आबरू दांव पर लगा देगा। लेकिन बिहार से जो ये उठा है, निशांत कुमार ने जो कहा, और ये बात तो हम लोग पहले से भी कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार एक वाक्य सुनना चाहते हैं, वो है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। और अगर ये वाक्य नहीं आया प्रधानमंत्री की तरफ से तो फिर नीतीश कुमार का इतिहास सबको मालूम है कि नीतीश कुमार, मैं उनको बिहार की राजनीति का बिस्मार्क कहता हूं। वो हमेशा 3 गेंदों से खेलते हैं और कभी भी नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो बीजेपी के लिए आपने लिखा है ना, जो हंगामा है क्यों बरपा, जरा उसको समझिए। ये जो हालात है, नीतीश कुमार बड़े भोले बने हुए हैं, एकदम सीधे और सज्जन, लेकिन नीतीश कुमार वो है कि उनका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत है जी। साबक, ये एकनाथ शिंदे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वहां वो घड़ी आ गई है कि या तो आप ये कहिए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार होंगे, या फिर तैयार हो जाइए। नीतीश कुमार का भतीजा भी तो तैयार है, बेटा और भतीजे की आगे जोड़ी बनेगी। अभी नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव जी, वो दोनों लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब गच्चा देने का समय आ गया है, और नीतीश कुमार अपनी राजनीति को अगर बचाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है उनको वो कदम उठाना ही पड़ेगा। जी राजीव। जी बिल्कुल।